नमस्कार मित्रों, मैं राकेश धाकड़ एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके बीच में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही रोचक टॉपिक है क्योंकि रोज़ डेली एक नया टॉपिक होता है और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है विभिन्न उपयोगी उपकरण। अब ये उपकरण बहुत सारे हैं, एक साथ सभी बच्चों को याद नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको पार्ट में डिवाइड करके याद करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहला पार्ट देखते हैं इसका। इसमें लगभग 10 के लगभग इसमें मीटर दिए गए हैं। अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि किस मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए। सबसे पहले हम देखेंगे आज इसमें उपकरण क्रिस्कोग्राफ। अब बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन परीक्षाओं के अंदर, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्रिस्कोग्राफ का क्या उपयोग है। तो भैया क्रिस्कोग्राफ का उपयोग जो है वो पौधों की वृद्धि मापने में, कि भैया एक साल के अंदर पौधे ने कितनी वृद्धि करी है ना, तो उसकी अगर वृद्धि मापी जाती है तो उसके द्वारा मापी जाती है क्रिस्कोग्राफ के द्वारा, क्रिस्कोग्राफ के द्वारा। अब ये क्रिस्कोग्राफ होता क्या है, तो इसके बारे में आपको सर्च, आप नेट पे जब गूगल पे सर्च करेंगे तो पूरा मीटर उसमें आ जाएगा और आप अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो उसका किसका उपयोग होता है, क्रिस्कोग्राफ का। ठीक है, सेकेंड है बैरोमीटर। ये आपने पढ़ा होगा बहुत सारी परीक्षाओं में। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दबाव मापने में, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कि भैया वायुमंडलीय दबाव कितना है वो मापने के लिए किसका यंत्र का उपयोग होता है, बैरोमीटर का। परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जाता है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन में आपको दिखेगा वायुमंडलीय दबाव मापने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए होता है, तो भैया अल्टीमीटर का डायरेक्टली उपयोग होता है ऊंचाई मापने। अगर किसी स्थान की ऊंचाई मापनी है तो उसके लिए किस मीटर का उपयोग होता है, अल्टीमीटर का। ठीक है, तो आप भैया याद रखिएगा, अल्टी है ना मल्टी, तो मल्टी है ना ऊंचाई, है ना। अल्टी को हम याद रखें मल्टी से, मल्टी की ऊंचाई बहुत होती है, तो ऊंचाई मापने के लिए किस मीटर का उपयोग, अल्टीमीटर का उपयोग। ठीक है, अगला है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व किसके लिए उपयोग होता है, दूध का अपेक्षित रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। तो लेक्टोमीटर जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा दूध की डेयरी वगैरह के ऊपर, इसके अंदर 0 से लगाकर 40 तक के निशान होते हैं। 0 से लगाकर 40 तक निशान होते हैं और उसमें अलग अलग रीडिंग होती है, उसे हम बोलते हैं एलआर, लेक्टोमीटर रीडिंग। और उसमें भी दो प्रकार की रीडिंग होती है, एक होती है OLR, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग, और CLR करेक्ट इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग। उसके अनुसार हम दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो लेक्टोमीटर का उपयोग इसे काय के लिए करते हैं, दूध का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए उपयोग होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेक्टोमीटर से दूध की वसा ज्ञात करते हैं, वसा ज्ञात करने के लिए बीटाइरोमीटर का उपयोग होता है, जबकि अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग होता है, लेक्टोमीटर। और लेक्टोमीटर में कहाँ से कहाँ तक निशान होते हैं, 0 से लगाकर 40 तक। एक कांच का बना हुआ होता है और नीचे उसमें पारा भरा होता है, पारे के अंदर कांच के छर्रे भरे होते हैं। ठीक है, लेक्टोमीटर। ठीक है, दूध का अपेक्षित घनत्व। फिर अगला है रेन गेज, वर्षा मापन में। आप लोगों ने सुना होगा कि भैया 24 घंटे में इतने इंच वर्षा हुई, इतने mm वर्षा हुई, है ना। तो वो जो मापते हैं वो किसके द्वारा मापते हैं, रेन गेज के द्वारा। किसके द्वारा मापते हैं, रेन गेज के द्वारा वर्षा का मापन होता है कि इतने घंटे में इतनी वर्षा हुई, वो किसके द्वारा पता चलता है, रेन गेज के द्वारा। ठीक है, फिर जो मौसम विभाग के पास होता है और वो पूरा अनुमान लगा के बताता है। ठीक है, विंड वेन। विंड वेन का उपयोग होता है वायु की दिशा मापने में। किसके लिए होता है, वायु की दिशा। कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई एरो जैसा निशान होता है या कोई गुब्बारे जैसा होता है ना, उसके माध्यम से हम पता करते हैं कि भैया हवा किस दिशा में चल रही है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चल रही है तो फ्लैग उधर की तरफ हो जाएगा, मतलब एक झंडा मान सकते हैं आप, या एक एरो का निशान मान सकते हैं ना। तो उसे हम जैसे हवाई जहाज के और ये जहाज के अंदर होता है, तो अलग अलग वे में विंड वेन का उपयोग के लिए करते हैं, वायु की दिशा मापने में। ठीक है, फिर अगला आता है एनीमोमीटर, वायु की गति मापने। अब आप लोगों ने देखा होगा कि भैया 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल रही है। अब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल रही है, किसके द्वारा मापते हैं, तो मापते हैं एनीमोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर आपने देखा होगा, एक 4 कटोरी लगी होती है चारों हिस्सों पे, और वो गोल घूमता है हवा के कारण। हवा के कारण जितना गोल घूमेगा उतना उस स्पीड आएगी, है ना। तो उसके अनुसार हम पता करेंगे कि वायु कितनी गति से चल रही है। तो एनीमोमीटर यानी वायु की गति मापने के लिए।
अगला आता है ब्यूटाइरोमीटर। अभी ऊपर बात करी थी जैसे कि इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग आपने सीखना ना, तो ब्यूटाइरोमीटर का उपयोग दूध में वसा क्या करने के लिए। और जो ब्यूटाइरोमीटर होता है उसके ऊपर 0 से लेकर 10 तक निशान होते हैं, क्योंकि 10 से ज़्यादा वसा को मान्य नहीं किया जाता है। तो 0 से 10 तक निशान होते हैं ब्यूटाइरोमीटर पर, इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर 0 से 40 तक निशान होते हैं। इसका अपेक्षित घनत्व, तो इसका दूध में वसा ज्ञात करना है ब्यूटाइरोमीटर। फिर अगला आता है जेल मीटर। जेल मीटर को हम पेक्टिन मापी भी बोलते हैं। और ये आप लोगों ने देखा होगा जब जेली बनाई जाती है तो जो भी फल उपयोग करते हैं अधिकतर अमरूद से बनाई जाती है, तो उसके अंदर पेक्टिन की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जेल मीटर का। ठीक है, जेली मीटर बोलते हैं, पेक्टिन मापी बोलते हैं। और आखिरी है ओस्मोमीटर। ओस्मोमीटर का उपयोग करते हैं हम परासरण के लिए। परासरण अगर कहीं मापना है तो किसका उपयोग होगा, ओस्मोमीटर का। तो ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टोटल जो 10 नाम दिए गए, उपकरण दिए गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप एक से दो बार इसको देखोगे, अलग अलग लिख के देखोगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई समस्या हो, अब पार्ट 2 में 10 अलग नए उपकरण आएंगे। ठीक है ना, अभी से 10 इसलिए लिखेंगे क्योंकि थोड़े कठिन नाम है और ये आसानी से आपको याद हो जाए। कोई